इसको थोड़ा डर लग रहा है। देश का युवा हो यार आप लोग। ठीक है, आप लोग दिल्ली से हो? नहीं, जयपुर से। अच्छा, जयपुर से हो। मैं हरिद्वार। अच्छा, आप हरिद्वार से हो, आप तो बहुत ही पावन नगरी से आ रहे हो। अच्छा, तो आप लोगों को पता है दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, 5 तारीख को इलेक्शंस है, तो अब आपका दिल्ली का वोटर कार्ड तो है नहीं, तो आप यहाँ तो वोट दोगे नहीं, बट आपको पता है इन जनरल माहौल जो चल रहा है, तो आपको क्या लगता है किसके दोबारा आने के चांसेस है? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के चांस तो कम है थोड़ा, क्योंकि जिस हिसाब से उसका तो स्कैम का केस सामने आया है, और मोस्टली लग रहा है कि मोदी के चांसेस ज़्यादा है, मतलब बीजेपी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब आप किसको पर्सनली फेवर करते हो? मैं अगर बीजेपी आपको को ही वोट करना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी आने के बाद मतलब मोस्टली जो अपनी मतलब अदर कंट्रीज़ में जो अपनी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अच्छा, पर लोग तो बोल रहे हैं मोदी को बुलाया नहीं ट्रम्प के इनॉग्रेशन में। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कि नहीं बुलाया नहीं। तो आप भी बीजेपी को फेवर करते हो? जब से शुरू से बीजेपी है। अच्छा, शुरू से बीजेपी, क्या कारण है उसके पीछे? बस ये घर वाले सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, तो अपन अंधभक्त हैं हम तो। कुछ भी करे सही गलत सब बीजेपी है। तो अच्छा, तो कुंभ हुआ है कि नहीं हुआ है? कुंभ का नहीं हुआ, फ्रेंड्स वगैरह गए हैं कुंभ में। कुंभ का भी अभी मतलब ये है कि लोग बाग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो करा, मतलब कि उनकी जो सेफ्टी रीजन वो थे वो सही थे नहीं, वहाँ पे जो भी सेफ्टी मेजर्स थे वो सही नहीं थे। बट मेरा मानना है कि मतलब पब्लिक का ही थोड़ा वहाँ पे था, थोड़ा सा पब्लिक मान नहीं रही है। मतलब 25,000 वहाँ पे अप्रॉक्स कुछ डस्टबिन वहाँ पे लगाए हैं उनको, उनका वो ट्रैश कैन के बैग्स भी उसमें, वो बैग्स चेंज करना पूरा। अब वो ब्रिज था, ब्रिज तो वो हुआ खराब हुआ, जो मतलब वो ब्रिज तो ये था कि मतलब जनता वहाँ पे जाए जा रही, रोका गया, फिर भी वो बैरिकेड कूद के जा रही है। तो वो लोगों का थोड़ा वो उसमें कोई गवर्नमेंट की नहीं है गलती, अपनी गलती है उसमें। दिल्ली से ही? No, no, I'm from Karnataka. You're from Karnataka, so you're staying in Delhi now? Yes, yes, yes. Okay, so like Delhi elections are upcoming. Yes. So you do not have Delhi's voter card. Voters, I know, sir. I know Delhi. You know Political Delhi. scenario. You know political scenario. So what do you think? Who's gonna make the new government in Delhi? Maybe some opinions, sir. I heard here. Aam Aadmi maybe return power third times. Maybe I think. But it's also very tough to the against BJP. Is again the power. Also some issues in Kejriwal, sir. Also left. आ जाइए सर, आ जाइए आप भी। केजरीवाल जीता ना. केजरीवाल जी ने क्या आवाज? Also, 4 MLA left, quit the party. It's a big issues. Okay. Also, but expectation more from Delhi people, sir. But both parties not reach the Delhi thoughts, because someone persons, especially ladies, like the Aam Aadmi party. So women prefer. Women prepare. But yesterday budget announced the big task the middle class people's the income relaxation, tax relaxation. So you think that's gonna make any significant effect on Yes, sir. Today's budget a very significant role, especially middle class people's. Especially middle class people, sir. So do you think up to that can, the slab 12 lakhs. Yeah, up to 12 lakhs. There is no taxes, sir. There are so many persons, sir. In especially other parties gives only it, sir. But for a middle class person, each 10,000 rupees for the big benefits to the one per month, 1 lakh up to the taxpayers, sir. But also in but the mindset in the people in Delhi, all government 2 times gain power, 3 times gain the power, like Sheila Dikshit, also Sushma Swaraj, also again to the Kejriwal. Maybe hope that gain the power, I think. Okay, thank you so much. Okay, sir. अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगते हो तो देखो, पार्टी कोई भी है उसमें डिपेंडेंट नहीं कर सकता मैं, बट मेरे को ये लगता है जो लीडरशिप है ना हमारी इंडिया की प्रॉपर, चाहे आप स्टेट लेवल पे कहो चाहे आप सेंट्रल लेवल पे कहो, एक तरीके से देखो मल्टी पार्टी सिस्टम भी होना चाहिए इंडिया में, ताकि एक मोनोपोली ना हो जाए किसी पार्टी की। दूसरा, अगर आप स्टेट में गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो आप मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ यार, प्रोपेगेंडास बहुत फैल रहे हैं हर किसी के खिलाफ, एंड पार्टीज अभी जो चल रही हैं वो सिर्फ एक इंसान के नाम पे चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के फेस वैल्यू पे वर्क कर रही है। अगर आप करंटली स्टेट पार्टी की बात करें जो दिल्ली है, यहाँ पे हमारे आम आदमी पार्टी है, दे आर वर्किंग ऑन द फेस वैल्यू ऑफ अरविंद केजरीवाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना, आप अलग अलग किसी को भी चूज कर सकते हो यार। अगर आने वाले फ्यूचर में हमें लीडर चाहिए ना, तो वी नीड अ न्यू लीडर, वी नीड अ न्यू फेस जो एक्चुअली में कुछ अच्छा वर्क करके दिखाए, रादर देन डिपेंडिंग ऑन वन फेस वैल्यू कि अगर मोदी जी हैं तो कल योगी जी आ जाएंगे, कल ऐसे ही चलता रहेगा। तो यार राजा का वो थोड़ी चल रहा है योग, डेमोक्रेसी। आप किसको प्रेफर करते हो वैसे, अगर आप
आपको अगर आप मेरे से पूछो तो सेंट्रली आई विल गो विद बीजेपी, क्योंकि एक सेंट्रल लेवल पे ग्लोबल हर चीज के पर्सपेक्टिव से बीजेपी इज डूइंग वेल, अगर आप पिछले 10 इयर्स का वक्त देखो। ओके, तो मेरे को आप 3 अच्छे काम बताइए बीजेपी के। बीजेपी के मैं दोनों पार्टी के नाम ले रहा हूँ। फॉर दिल्ली आई फील लाइक इट्स आम आदमी पार्टी। आई एम जस्ट इट्स नॉट लाइक वैसे कोई वो नहीं है, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि 10 साल से आई फील लाइक जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है विद यूएई कंट्रीज, आई शुड से, जो हमारी सऊदी अरेबिया जैसे नेशंस हो गए, ऐसे नेशंस जहाँ पर पहले इंडिया जाता था बट उतना कोई वैल्यू नहीं था इंडिया का, वहाँ पे वैल्यू। एक G20 समिट होती है जहाँ पे ग्रेट 20 कंट्रीज आती है हमारी, वहाँ पर हमारी जो पहुँच है, लाइक एक पकड़ जो होती है हमने वो बना ली है। दूसरा एक हमारा वैल्यू बन चुका है कि इंडिया नाम की भी एक वैल्यू हो चुकी है। अर्लियर इट वॉज जस्ट अ country which was having a good number of population, I should say. Currently it's a country with high population and high skilled persons. ओके सेकंड चीज जो मुझे लगती है, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में ही मैं फोकस करूंगा, क्योंकि उससे ही एक नेशन बिल्डिंग को एक मेन बैरियर है, जो पहले मेरे को लगता है उतना ज़्यादा नहीं था, या कहो कुछ भी कह सकते हैं, बट करंटली जो चीज़ है जो हमारी आंखों के आगे, हम तो उसको ही बोलेंगे। जैसे कि आप देखिए इंडोनेशिया जैसी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारे रिलेशंस हो गए, रशिया के साथ एक रिलेशन हो गया हमारा जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड करंटली एक न्यूट्रल पावर का जो रोल प्ले कर रहा है इंडिया किसी भी वॉर कंडीशन में, हमारे पास एटलीस्ट इतना वो तो है कि लोग हमें सुन रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा ना कोई सुन नहीं रहा, वो चीज़ है। तो इंडिया की एक पावर बिल्ड हुई है, एक इमेज बिल्ड हुई है, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। न्यूट्रल पावर की आपने बात की, तो अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट जी। चल रहा था, तो उसमें आप क्या लगता है इंडिया को किसको सपोर्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू पर्सनली सपोर्ट? आई शुड फील, मतलब मैं जो फील करता हूँ, अगर मैं क्लियरली बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है वॉर किसी के लिए भी ठीक नहीं है यार। रादर देन हैविंग अ वॉर, एक पैक्ट साइन कर लो। अगर इतने इश्यूज है, जैसे इंडिया ने करा एक टाइम पे वॉरसो पैक्ट, ऐसे सेवरल अदर पैक्ट्स जो साइन हुए, हर चीज़ लड़ाई से नहीं हो सकती। कुछ जगह लड़ाई भी जरूरी होती है, बट वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है। ये तो वही वाली बात होगी जी, आप पे न्यूक्लियर वेपन आप खिलौने की तरफ फेंक रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, अभी तो जो पब्लिक ओपिनियन है या जैसा भी कुछ जा रहा है, उस हिसाब से केजरीवाल का ही थोड़ा वो लग रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, उन्हें मतलब उनके भी सर्टेन ओपिनियंस थे और कुछ प्रोमिसेस थे जिन पे वो खरे उतरे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि इजीली डूएबल नहीं है, बिकॉज इट्स अ यूनियन टेरिटरी विद ऑल्सो अ स्टेट पावर, तो इसलिए। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि जो अभी नया बजट लेकर आई है बीजेपी, तो आपको लगता है उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा दिल्ली इलेक्शंस पे? श्योरली, मेनली हर किसी को अपना बेनिफिट देखना है। अगर बजट में कुछ ऐसा आता है जिससे अगर किसी को भी ये लगता है कि दिल्ली का ज़्यादा फायदा है, जिसके चांसेस वैसा नहीं है क्योंकि वो तो ऑल अराउंड द ग्लोब, मतलब ऑल अराउंड द इंडिया का वो है, बट तब भी उसका इफेक्ट तो पड़ेगा दिल्ली इलेक्शन। आप लोग यहीं दिल्ली से ही हो? आप भी आ जाओ सर, ऐसा कुछ नहीं। और ये दिल्ली से ही हो? सो यू नो दिल्ली इलेक्शंस आर कमिंग अप, सो आप लोग वोट दोगे? नहीं, मैं वैसे दिल्ली से नहीं हूँ, वैसे मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, मैं पहले शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो आपका कोई इस पे ओपिनियन है, लाइक व्हाट डू यू प्रेफर? बीजेपी जीतेगी। जीतेगी, ठीक है। लोग यूजुअली बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दोबारा आ रही है। डेवलपमेंट शीला दीक्षित के जाने के बाद कोई डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में? कुछ हुई नहीं डेवलपमेंट, लोगों को बस फ्री की पड़ी है, वापस है नहीं। तो फ्री में तो मतलब बीजेपी भी बोल रही है कि हम 2500 रुपए हाँ तो देंगे, पर तो पर फ्री भी वो तो फ्रीबीज तो वो ज़्यादा ही दे रहे हैं लोगों को। बस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू फ्री मिलेगी, आपके थ्रू डेवलपमेंट की कोई पड़ी नहीं। नोएडा देखो कितना डेवलप है, रोडवेज वगैरह में, यहाँ कोई डेवलपमेंट है नहीं। ठीक है, मतलब और डेवलपमेंट के टर्म्स में ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोले सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक हो हाँ गई है? तो कहाँ ठीक हुई है, देखो कहाँ ठीक है, ये कर दिया है। बाकी मेरे वहाँ पे भी करोल बाग में भी है हॉस्पिटल है, जो कि कहते हैं चलता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसके अंदर, चलता है नहीं हॉस्पिटल। तो आप हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर हैं। फिर तो आप बीजेपी के 3 अच्छे काम बताइए। हाँ देखो कितने अच्छे यूनिकॉर्न्स कितने ज़्यादा बन गए इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है सबका। अब इनकम टैक्स में भी अभी 12 लाख आज आ गया है, आज आ गया 12 लाख आ गया। और डेवलपमेंट देखो, फॉरेन रिलेशंस इतने अच्छे हो गए रशिया के साथ या यूएस के साथ। तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी को बुलाया नहीं वहाँ ट्रम्प की इनॉग्रेशन में। अरे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, पर रिलेशंस अच्छे हैं ना ट्रम्प के साथ, सबके साथ। ठीक है, बढ़िया। आई होप आपकी पार्टी, आप जाओगे ना, वोट देने जाएंगे? नहीं, मैं नहीं, दिल्ली से नहीं हुआ, तो पंजाब से। अच्छा, पंजाब से? ठीक है, चलिए। अच्छा, पंजाब में तो वोट देते हो ना? हाँ देता हूँ। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।